खत्म करो। लेकिन सीनियर पीआई को मेरे रसूल अल्लाह के नाम पे और लब्बैक या रसूल अल्लाह जो मैंने कहा है, उससे सीनियर पीआई भाई कल्ला सीनियर पीआई को पर्सनल बहुत तकलीफ थी। मेरे ऊपर अगर एफआईआर हुआ है तो खाली एक ही कारण था कि मैंने लब्बैक या रसूल अल्लाह का, आई लव या रसूल अल्लाह का। बाकी मेरे हिसाब से वो मेरा प्रोग्राम नहीं था। मुझे भाई कल्ला पुलिस स्टेशन अधिकारी सब जानते हैं। क्या आ रहा था, मेरे मोहल्ले में एक बुक बांटने का एक प्रोग्राम था। मैं बुक बांटता हूँ बच्चों को अचानक एक औरतें 50-60 औरतें आती है भाई, और उनके हाथ में लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा होता है, बैनर होता है। मैं उनको रोकता हूँ, रोकने के बाद मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या कर रहे हो, आपके पास कुछ परमिशन है? तो उनको खुद मुझे जानते तो मेरे मोहल्ले के थे। उन्होंने कहा डेविड भाई हमें खाली एक मोहल्ले में रहेंगे, मोदी कंपाउंड के बाहर नहीं जाएंगे। तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि मुझे भी इनके साथ अटैच होना चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह की बात है तो मैं भी उनके साथ अटैच होके खाली 300 से 400 मीटर पे मैं चलता हूँ और मैं नारा मारता हूँ। और पुलिस का ऐसा कहना है, जो कि मुझे मालूम नहीं था, पुलिस का ऐसा कहना है कि वो लीड डेविड कर रहा था, जो कि मुझे मालूम नहीं था। अचानक पूरा क्राउड आना क्या? मेरा उनके साथ जुड़ने का मकसद दो था। सबसे पहले ये था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकला हूँ। दूसरा ये था कि मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, उसके अंदर मेरे मोहल्ले की लेडीज थी और उनके साथ कोई एक भी मतलब गैंग नहीं था। तो मेरा को ऐसा लगा कि इनके साथ जुड़ना चाहिए और मैं उनके साथ जुड़ता हूँ। जुड़ने के बाद मैं कुछ कदम पे चलता हूँ, हमारी मस्जिद पे आता हूँ। हमारी मस्जिद पे आके 5 मिनट के बाद वो एंड होता है, सब महिला अपने घर पे जाती है। 15-20 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाता है। उसके बाद मुझे 6-6:15 बजे भाई कल्ला चौकी से फोन आने लगता है। डे पिया आमदार साहेबांना सांगा आपने किया वहाँ पे कोई एफआईआर नहीं। कल उन्होंने यहाँ पे नाकमाना क्यों नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं। इधर इसको बच्चे को कहीं के लिए एफआईआर नहीं लगेगा। मैं तो खाने में दिल्ली में तो मैं आके आपसे आपको बोलना नहीं था कि वार्निंग देके नोटिस देके नहीं करे, हो गया कराड़ वाले ने परमिशन लिया क्या? आखिरी पारे में दिया, हमने भी दिया, आखिरी पारे में परमिशन लिया, परमिशन लिया। आई लव मोहम्मद तो बोलेगा उसमें लिए उसमें सुनो चढ़ जाएगा, सीधी पर अटक जाएगा। उसमें लिए है आई लव नहीं, मोहम्मद में तो उसके बारे में है नहीं, वही तो लेके चल रहा है। आई लव मोहम्मद और क्या हुआ है? वो उसका लिखा है नहीं, उसके एफआईआर लेना चाहिए आप लोगों को। जो रोज आए दिन हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते, वो लोग आराम से भोग रहे थे बिंदास। और हमारे इसमें आप दे रहा हूँ आई लव मोहम्मद का चलो अंदर वारिद भाई भी मौजूद है, डेविड भाई भी है। क्या है डेविड भाई, क्या हुआ है? इस्लाम या धर्मामध्ये मूर्ती पूजेला परवानगी नाही. मूर्ती पूजा कुराणमध्ये मान्य नाही आहे. तर कोणीतरी मला येऊन सांगावं की आमच्याकडे मूर्ती पूजा चालते. मग ज्या धर्मामध्ये मूर्ती पूजाच होत नाही, मग त्यांना आमच्या गरब्यांमध्ये नवरात्रीमध्ये येण्याचे त्यांचा काय इंटेन्शन? लव जिहाद सोडून दुसरं काही त्यांच्या मनामध्ये विषय नसतो. गरब्यांमध्ये यायचं,
आपली ओळख खोटी सांगायची. बाहेर गरब्याच्या बाहेर त्याचं नाव असतं असलम, गरब्यामध्ये आल्यानंतर तो अमर होऊन जातो, आशिष होऊन जातो आणि मग आमच्या माता भगिनींना चुकीच्या पद्धतीने फसवायचं. लव जिहादचे केसेस तिथून तर तयार होतात. या जिहादांसाठी आमचे गरबे आणि जे काही दांड्या होतात ना ते लव जिहादचे अड्डे बनत चाललेले आहेत. म्हणून हे अगर थांबवायचं असेल तर जे विश्व हिंदू परिषदने मागणी केलेली आहे ती अतिशय योग्य आहे. त्या कुठल्याही जे हिंदू धर्म पाळत नाही, जे मूर्तीपूजनच करत नाही त्यांना तुम्ही पाय ठेवत देऊ नका. आणि अगर चुकून कोण भेटलात तिथे आतमध्ये तर त्याचे धर्मांतर करून पाठवा त्याला परत. तर तो तिथे आला म्हणजे तो हिंदू बनण्यासाठी तयार आहे. तर मी विश्व हिंदू परिषद आणि अगदी हिंदू संघटना हेही सांगेन की तिथे काही लोक धर्मांतर करण्यासाठी पण तयारीमध्ये ठेवा. असे कोण लोक आले जे आमच्या दंड्यामध्ये आमच्या गरब्यामध्ये येऊन अगर जे आमच्या धर्माचे नाहीत पण त्यांना आमच्या धर्मामध्ये यायचीच इच्छा असेल दांड्या खेळण्याची ना, त्यांना हिंदू बनवून पाठवू ना परत. त्यांना मुळामध्ये आपण सगळे पहिले हिंदूच होतो, सगळेच हिंदू होतो. नंतर हळूहळू काही लोकांनी धर्मांतर केलं आणि अन्य धर्म स्वीकारला. मुळात आपण सगळे हिंदूच आहोत. म्हणून कोणाला आपल्या धर्मामध्ये घर वापसी करायची असेल आमच्या दांड्यामध्ये येऊन ना त्याची पण तयारी हिंदुत्वाच्या संघटनेने ठेवावी आणि तिकडेच त्याचं धर्मांतर करून घ्यावं. कि जो नीतीश राणे ने कहा है कि अगर कोई मुसलमान आता है उसका मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप या कल मैं मेरे सीनियर पीआई के साथ बैठूंगा और कहूंगा कि भाई इसने ने मुसलमानों को धमकी दिया है, आप इसके ऊपर एफआईआर लेंगे कि नहीं लेंगे, ये मैं कल इंशाल्लाह ताला भाई कल्ला पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई से बात करूंगा. हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में. देखिए, जब से कानपुर की जो घटना घटी थी उसके बाद से मुस्लिम समुदाय में जो एक आक्रोश था उसको लेके आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा था, हर जगह पे प्रोटेस्ट चालू हो गए थे. लेकिन मुंबई जैसे क्षेत्र में हाल फिलहाल एक घटना घटी थी जिसमें हमने सुना था कि एक डेविड करके जो एक व्यक्ति थे जिनके ऊपर हाल ही में एक एफआईआर दर्ज हुआ, वो व्यक्ति आज हमारे सामने धारावी जैसे क्षेत्र में मौजूद है. जो एफआईआर हुई थी उनके ऊपर उन्होंने कुछ खुलासे बहुत से चैनलों पे किया. उनकी जबानी सुनेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिस वजह को लेके उनके ऊपर एफआईआर हुई थी. या एमआईएम के ये धारावी के जो कार्यालय उसमें मौजूद है, एमआईएम के सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं. इनसे जानना चाहिए ऐसा क्या हुआ था. सर, पहले तो आपका धारावी में स्वागत है. हमने सुना है कि मुंबई जैसे क्षेत्र में आई लव मोहम्मद के जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस दरमियान आपके ऊपर एक पहला एफआईआर दर्ज हुआ और वारिस पठान जी आपके साथ में थे उस वक्त. तो ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ? ऐसा हो गया कि मैं क्रिकेट खेल के आ रहा था, मेरे मोहल्ले में एक बुक बांटने का एक प्रोग्राम था. मैं बुक बांटता हूँ बच्चों को अचानक एक औरतें 50-60 औरतें आती है भाई, और उनके हाथ में लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा होता है, बैनर होता है. मैं उनको रोकता हूँ. रोकने के बाद मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या कर रहे हो, आपके पास कुछ परमिशन है? तो उनको खुद मुझे जानते तो मेरे मोहल्ले के थे. उन्होंने कहा डेविड भाई हमें खाली एक मोहल्ले में रहेंगे, मोदी कंपाउंड के बाहर नहीं जाएंगे. तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि मुझे भी इनके साथ अटैच होना चाहिए. लब्बैक या रसूल अल्लाह की बात है तो मैं भी उनके साथ अटैच होके खाली 300 से 400 मीटर पे मैं चलता हूँ और मैं नारा मारता हूँ. और पुलिस का ऐसा कहना है, जो कि मुझे मालूम नहीं था, पुलिस का ऐसा कहना है कि वो लीड डेविड कर रहा था, जो कि मुझे मालूम नहीं था. अचानक मालूम पड़ता है. और मेरा उनके साथ जुड़ने का मकसद 2 था. सबसे पहले ये था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकला हूँ. दूसरा ये था कि मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, उसके अंदर मेरे मोहल्ले की लेडीज़ थी और उनके साथ कोई एक भी मतलब जेंट्स नहीं था. तो मेरा को ऐसा लगा कि इनके साथ जुड़ना चाहिए और मैं उनके साथ जुड़ता हूँ. जुड़ने के बाद मैं कुछ कदम पे चलता हूँ, हमारी मस्जिद पे आता हूँ. हमारी मस्जिद पे आके 5 मिनट के बाद वो एंड होता है. सब महिला अपने घर पे जाती है. 15-20 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाता है. उसके बाद मुझे 6-6:15 बजे भाई कल्ला चौकी से फ़ोन आने लगता है. डे पीआई का आता है, हमारे डिटेक्शन ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर. फिर मैं कहीं रहता हूँ बाइक पे, तो वो किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ. मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते कि भाई आ जाओ, डीसीपी साहब के यहाँ से कॉल आ रहा है, डेविड भाई आपने ये क्या किया. मैं बोला मेरा प्रोग्राम नहीं था भाई, मैं अटैच हुआ मोहल्ले के हिसाब से, एक सोशल वर्कर हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ एमआईएम का. उनके साथ में मेरा फ़र्ज था और मेरे नबी की बात थी तो मैं आता था. अगर वो नहीं भी बुलाते, मेरे मोहल्ले की बात थी, मैं आता था. तो मुझे बुलाया जाता है. बुलाने के बाद जब मैं सीनियर पीआई की कैबिन में जाता हूँ, जब मैं सीनियर पीआई का बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या जुल्म कर दिया, मैंने कौन सा कानून तोड़ा, क्या किया, वो मैं थोड़ा वहाँ डर जाता हूँ। फिर DPI रहते हैं बेचारे, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। वो मेरे को ले जाके डिटेक्शन रूम में बैठाया जाता है। डिटेक्शन रूम में बैठाने के बाद आधा पौने घंटे के बाद मैं पूछता हूँ उनको क्या हुआ, तो बोले रुको पता बताते बताते। फिर 15 मिनट के बाद सीनियर PI खुद डिटेक्शन रूम के अंदर आते हैं, मुझसे बात नहीं करते, वो अंदर जाते अधिकारियों से बात करते। अधिकारी बेचारे जितने थे सब मेरे फेवर में थे, जाने दो साहब, जो हो गया वो ख़त्म करो। लेकिन सीनियर PI को मेरे रसूल अल्लाह के नाम पे और लब्बैक या रसूल अल्लाह जो मैंने कहा है, उससे सीनियर PI भाई कल्ला सीनियर PI को पर्सनल बहुत तकलीफ थी। मेरे ऊपर अगर FIR हुआ है तो खाली एक ही कारण था कि मैंने लब्बैक या रसूल अल्लाह का, आई लव या रसूल अल्लाह का। बाकी मेरे हिसाब से वो मेरा प्रोग्राम नहीं था। मुझे बाइकल्ला पुलिस स्टेशन अधिकारी सब जानते हैं, अगर मेरा रहता तो मैं बाकायदा कायदे कानून से करता, मैं डिस्पैच करता, परमिशन लेता, पुलिस को इन्फॉर्म करता था। अब वो यकीन मानो या मत मानो, मेरी माँ बहन थे, उन लोग निकल गया कंपाउंड के बाहर, हमने कहीं नहीं गया था। बुला के मेरे ऊपर FIR किया जाता है, वो भी मुझे 10:30 बजे मालूम पड़ता है कि मेरे ऊपर FIR हुई। हमारी पार्टी के वारिस पठान साहब, एक्स MLA लीडर, वो आते हैं और हर पक्ष के वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब मुझे 10:30 बजे सीनियर केबिन के अंदर लेके जाया जाता है, सीनियर बैठे रहता है और वारिस बैठे, तब मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर आई लव मोहम्मद के ऊपर FIR हुआ है। नहीं, आपने बताया कि आपके ऊपर जब FIR किया या उन्होंने आपको जब बुलाया तो आपने बताया कि आप उस जो मोर्चा था या कहे कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उसको आप लीड कर रहे थे, ऐसा शब्द आपने इस्तेमाल किया। जब कोई मोर्चा निकलता है या कुछ ऐसे लोग जब मॉब करते हैं, लोग जमा होते हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तो पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी जो महिलाएं वहाँ मौजूद थी उनके माध्यम से, या फिर उनके पास तो पुलिस के पास तो सारी डिटेल रहती, तो आपके ऊपर आरोप क्यों पुलिस ने लगाया? पुलिस का ऐसा कहना था कि मैं आगे था। अब मेरा आगे आने का, मैं वापस बोल रहा हूँ कि मेरा 2 कारण था। एक तो लब्बैक या रसूल अल्लाह की बात थी, वहाँ तो हम हमेशा आगे थे, आगे है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा आगे रहेंगे। दूसरा कारण ये था कि भाई मोहल्ले की महिला थी, मेरी माँ बहन थी, और कोई भी जेंट्स उनके साथ नहीं था। मैं उनके साथ अटैच होता हूँ तो सब लोग 2-4 लोग अटैच होते हैं यार, बस वो क्या मालूम क्या उसको, वो सीनियर PI को क्या छेड़ती मेरे नबी के नाम से, मुझे नहीं मालूम। बस मेरे नबी का मैंने नाम लिया, मेरे ऊपर FIR कर दिया उसने। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि सीनियर PI को चिढ़ती, क्या पता क्या था। आपके हमने इंटरव्यू भी देखे बहुत से चैनल पे, आप कहते हैं मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पुलिस की बहुत मदद करता हूँ। क्या जो पुरानी मतलब लोग कहावत थी, कहते थे कि पुलिस की दोस्ती दुश्मनी अच्छी नहीं, क्या इसी कारण आपको वो किया गया है क्या? नहीं, हर पुलिस वाले जितने उसके अंदर बेचारे DPI थे, मेरे डिटेक्शन ऑफिसर, डिटेक्शन, नहीं, मेरी कोई पुलिस से दुश्मनी नहीं, मैं कोई क्रिमिनल आदमी नहीं हूँ, मेरे आंख पे कोई भी ऐसा केस नहीं है जो मैं पुलिस से, मैं बोल रहा हूँ हर अधिकारी बाइकल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर जो दिन वो दिन थे, संडे के दिन 21 तारीख के दिन सब मेरे लिए बात कर रहे थे। खाली अगर कोई पस्तल मुझे लिया था और मेरे नबी के नाम को कोई लिया था तो कोई और नहीं, वहाँ पे जो वो दिन सीनियर PI बाइकल्ला पुलिस स्टेशन में बैठा था वो था, बाकी सब अधिकारी बेचारे मेरे फेवर में बात कर रहे थे। तो ये जो आप बता रहे हो आपके ऊपर पहला FIR मुंबई जैसे क्षेत्र में हुआ है, लोग थोड़ा कंफ्यूज है। आपके नाम के आगे जो डेविड लग रहा है, लोग कहते हैं कि मुंबई में पहली बार आई लव मोहम्मद कहने के नाम पे एक कैथलिक आदमी के ऊपर ये जो डेविड नाम है उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ। आपका असल में नाम क्या है जो डेविड से लोग आपको पुकार रहे हैं? देखो, मेरा नाम अशफाक महमूद हक खान है। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डेविड क्यों पड़ा। मेरे मरहूम वालिद साहब एक ऑस्ट्रेलिया में डेविड बुन, वो टाइम क्रिकेटर था, फरीद भाई को याद होगा, मनोहर भाई को याद होगा, डेविड बुन करके था। तो मेरा क्रिकेट का एक वो है कि मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। मैं दूसरा गेम कभी अपने जो खेलने की उम्र होती मैंने कोई गेम को खेला नहीं, मैंने खाली क्रिकेट को खेला। तो वहाँ से मेरे मरहूम वालिद साहब को, मतलब जब मैं बैटिंग करता था तो मेरी बैटिंग देखने गोडाउन के अंदर आते थे, हमारे घर के बाजू में था, और मेरे चाचा लोग सब, मतलब एक बैटिंग जो थी तुम्हारे भाई की बहुत फेमस थी। आप आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान में भी मैं बहुत साल तक क्रिकेट खेल के भी पैसा कमाया हूँ। 2004 से लेके 2011-12 तक मुझे क्रिकेट खेलने का भी पैसा मिलता था। तो वो टाइम एक डेविड बुन था, तो वो वहाँ से मुझे, और मैं अगर ज़िंदगी में कोई काम किया हूँ ज़्यादा तो मैं क्रिकेट के ऊपर भी ध्यान दिया हूँ, क्रिकेट बहुत खेला हूँ, तो वहाँ से मेरा नाम
आज़ाद मैदान क्रॉस मैदान से मेरे को डेविड डेविड बोल बोल के माशाल्लाह फेमस हो गया। और आज माशाल्लाह मेरे दोनों सदर भी अगर मेरे को जानते हैं तो मेरे डेविड के नाम से जानते हैं। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है, तो पुलिस ने आपको क्या नोटिस देके छोड़ा है या फिर इसके बाद आपको बुलाया है कि आपको आना है हमारे जांच के उसमें, या फिर आगे आप लोगों ने क्या सोचा है कि ये जो केस शुरू हो चुका है इसको आगे आप कैसे लीड करोगे? मुझे कल बुलाया गया था 12:30 बजे, मुझे फ़ोन आया, मैं पुलिस स्टेशन गया, मेरा स्टेटमेंट हुआ, 1-1.5 घंटा स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट में भी बेचारे जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने मुझे खाना पूछा, सब पूछा। जो मुझे जानता था कि मैं कैसा इंसान हूँ, जो पुलिस मुझे जानती थी, नया सीनियर था, लेकिन नया सीनियर अभी भी मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि वो मुझसे नहीं, मेरे नबी के नाम से वो चिढ़ा है। आपके चैनल से बोल रहा हूँ, मेरे नबी के नाम से चिढ़ा है। हर ऑफिसर उसको बोल रहा है, लेकिन वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उसको नफरत है, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि नवरात्रि उत्सव चल रहा है, हर बार कहा जाता है कि नवरात्रि की जो डांडिया होती है इसमें मुस्लिम कुछ कम्युनिटी के लोग भी डांडिया में शिरकत करते हैं, तो पहले से रिस्ट्रिक्शन है, तो इस बार भी बहुत से लोगों का जो बयान आ रहा है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये सही मायने में डांडिया जो होती है किसी एक कम्युनिटी का जो त्यौहार है उसमें शामिल होना चाहिए, या फिर जो लोग कहते हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं गणपति में मेरे लोग हैं, मेरे हिंदू बहुत दोस्त हैं। आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हो, अगर मेरे मोबाइल में 2000 नंबर है तो उसके अंदर मेरे 700-800 हिंदू दोस्त हैं। ईद का मुझे मैसेज आता है, वो मेरे इधर ईद को आते हैं, मैं उनके इधर दिवाली में जाता हूँ। वो मेरे इधर जुलूस में आते हैं, मैं उधर उनके इधर भी जाता हूँ। देखो, इसके अंदर हिंदू भाइयों को जरा भी कोई मुसलमान से तकलीफ़ नहीं है। ये नीतीश साहनी जैसे जो लीडर लोग हैं सरकार के अंदर, उनको तकलीफ़ है। उनकी राजनीति किससे चलती है? बीजेपी की राजनीति चलती कैसे? मुसलमान को बोलो, उल्टा बोलो, सीधा बोलो। लेकिन हिंदू भाई बहुत समझदार है, उनको समझ में आता है कि ये बीजेपी सरकार खाली मुसलमान को उल्टा सीधा बोल के अपने बैंक वोट को मजबूत करती है। बाकी मैं भी जाता हूँ, मैं हर जगह दिवाली में जाता हूँ, वो ईद में आते हैं, मैं अफ्तारी में उनको बुलाता हूँ। हर जगह होता है ये। हमारे हिंदू मुस्लिम पब्लिक के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम का बैग नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि जो नीतीश साहनी ने कहा है कि अगर कोई मुसलमान आता है उसका मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आप या कल मैं मेरे सीनियर पीआई के साथ बैठूंगा और कहूँगा कि भाई इसने ने मुसलमानों को धमकी दिया है, आप इसके ऊपर एफआईआर लेंगे कि नहीं लेंगे, ये मैं कल इंशाअल्लाह ताला भाई कल्ला पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई से बात करूँगा। मैं मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आवाम आपको देख रही है और आई लव मोहम्मद का जो यहाँ पे जब मोहब निकल रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस दरमियान उन पर कार्रवाई भी हो रही है और सबसे पहले कार्रवाई आपके ऊपर हुई है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो अमन शांति से करिए, परमिशन लेके करिए। बहुत से बैनरें लगाए गए, बैनर भी निकाल दिए गए, तो बैनर किस तरीके के लगना चाहिए, परमिशन या विदाउट परमिशन के? इसके लिए क्या कि आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ये हमारा अधिकार है, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। संविधान ने हमें हक दिया है और हम हक पे करते हैं, लेकिन निकालना है, ठीक है। आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, बीएमसी को इन्फॉर्म करो, और अब जो बैनर लगा रहे हैं आई लव या मोहम्मद या लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपके चैनल से लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप उसकी बेअदबी ना करें, हाइट पे लगाए और ऐसी जगह लगाए कि जहाँ बैनर हो लोगों का पैर उसके नीचे ना चढ़े, ना कोई लॉरी का हिस्सा या कोई लॉरी या टेम्पू या कुछ भी, ऊंचाई पे लगाए और कायदे कानून में रह के परमिशन लेके लगाए तो बहुत बेहतर है। ताकि अगर हम कोई या रसूल अल्लाह का नाम अगर हम लगा दिए तो कोई ताकत या कोई सरकार ऐसा ना करे, अपन खुद ना करे कि कोई आके निकाल दे। वो मैं लोगों को आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ। देखिए, ये डेविड जी है जो जिनका नाम अशफाक खान नाम बताया इन्होंने, इनके ऊपर अभी हाल फिलहाल ही बाइकल्ला जैसे क्षेत्र के जो पुलिस स्टेशन है उन पे एफआईआर दर्ज हुआ। आई लव मोहम्मद के नाम पे एक सोसाइटी में कुछ लोग वहाँ जमा थे और नारे लगा रहे थे, उसमें ये भी शामिल हुए थे। इस विषय को लेके इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन इनका कहना है कि ये जो मुझ पर जो एफआईआर हुआ है वो एफआईआर जो है वो उसके बाद भी देखिए बहुत से लोग जो उनके ऊपर एफआईआर हुआ, इन्होंने कहा है कि एफआईआर मुझ पे जो हुआ है सरासर गलत है, इसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इनके साथ में एमआईएम पार्टी के सारे पदाधिकारी मौजूद है। वारिस पठान जी इनके साथ में थे उस वक्त, लेकिन इसके बाद से जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं जिनको इनका सपोर्ट मिला, लोगों का भी सपोर्ट मिला, मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट मिला। हमारे सामने जो एमआईएम के जिला अध्यक्ष है जो
मुनव्वर अली जी, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना। सर क्या कहेंगे, डेविड भाई आपके पास मौजूद है, जो काफ़ी सालों से जो अभी हमने देखा है कि कानपुर में बहुत जो घटना घटी उसके बाद से आई लव मोहम्मद के नाम पे जो लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों रैली निकाल रहे थे, बहुत से लोगों पे कार्रवाई हुई। सबसे पहली कार्रवाई मुंबई में डेविड भाई के नाम पे हुई, क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जैसे ही मुझे ये बात मालूम पड़ी कि डेविड भाई को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, तो मैंने तुरंत डेविड भाई को कॉल किया और हमने वहाँ पहुँचने की कोशिश की, लेकिन जब तक हम लोग पहुँचते वहाँ से डेविड भाई बाहर आ चुके थे। हमने काफ़ी कोशिश की कि एफआईआर ना बने, क्योंकि एफआईआर किस चीज़ पे बनता है। हमारे एडवोकेट वारिस पठान साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सारी बात की। अब उनकी एक ज़िद थी, जैसे डेविड भाई ने बताया कि सीनियर पीआई की एक ज़िद थी कि मुझे केस लेना है तो लेना है, तो उन्होंने केस लिया है। अब इसके ऐसा लग रहा था कि आपको कोई ऊपर से पॉलिटिकल दबाव या फिर ऐसा कुछ, अगर आप बता रहे जीत है तो किसी का दबाव था क्या। हो सकता है, वो तो कैसा है कि हम उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और पूरी मुंबई की जो टीम है, पूरी मुंबई की जो एमआईएम की टीम है, वो डेविड भाई के साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह इसी तरीके से अगर किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो उसके साथ भी पूरी एमआईएम की टीम खड़ी रहेगी, और जहाँ भी ज़रूरत होती है एमआईएम की टीम वहाँ पहुँचती है, मामले को संभालती है और उसको अच्छे से ख़त्म करने की कोशिश करती है। रहा सवाल बैनर्स के, तो हमने काफ़ी इसके ऊपर चर्चा किया और सीनियर धारावी चौकी के सीनियर से भी मिले, शाहनगर की चौकी से भी सीनियर से मिले, तो बहुत सारी बातें सामने आई हैं। तो उन लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा तो उसमें लगाया जाएगा और परमिशन लेके भी लगाया जाएगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर, हमारे लिए जो कानून है वो सामने वाले के लिए भी कानून है। लेकिन अगर आप देखोगे आज हमारे खिलाफ, जैसे आपको भी मालूम है, नीतीश राणे हो गए और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे खिलाफ आए दिन जहर उगलते रहते हैं, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होता है। लेकिन अगर हमने सिर्फ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला और एफआईआर हो जा रहा, तो मतलब आप देख सकते हो कि क्या मानसिकता चल रही है, क्या सोच हो गई है। तो कहीं ना कहीं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है। तो इस पर आगे देखा जाएगा, कोर्ट में चैलेंज करेंगे। डेविड भाई के साथ पूरी मुंबई की टीम है, इंशाल्लाह देखेंगे फिर आगे क्या होता है। क्या कहेंगे, जिस हिसाब से डेविड भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ आई लव मोहम्मद कहने के नाम पे, उनका कहना है, इस धारावी के एमआईएम के आप अध्यक्ष होने के नाते किस नज़रिए से देखेंगे। मैं इमरान भाई आपके माध्यम से कह रहा हूं कि डेविड भाई जो हैं ये एमआईएम के एक जिम्मेदार आदमी हैं मुंबई के। तो हम लोग जब ये सुने तो उस दिन हमारा संडे को यहाँ प्रोग्राम था, बिहार से हमारे ढाका विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं वो आए हुए थे, तो उसमें हम लोग लगे हुए थे। बहुत लेट हो गया, हम लोग को मालूम पड़ा तो हम लोग पहुँच नहीं पाए। तो आज हम अपने ऑफिस पे धारावी यहाँ हेड ऑफिस पे बुलाए और उनका इस्तकबाल और सत्कार किए कि मुंबई पुलिस, भाई खल्ला की पुलिस नहीं, पूरी मुंबई की पुलिस अगर हज़ारों एफआईआर करे एमआईएम के कार्यकर्ताओं पे तो वो लेने को तैयार है। ऐसे एफआईआर से डरते नहीं है, क्योंकि जब आका का और हमारे नबी का नाम जहां आएगा वहां हम खड़े रहेंगे और एमआईएम की पूरी टीम खड़ी रहेगी। इसलिए उनको यहां पे बुला के इस्तकबाल किया गया। हम वहां जा रहे थे तो डेविड भाई बोले रुको भाई, आओ मत भाई खल्ला, मैं खुद आ रहा हूं धारावी। ये उनकी बड़प्पन है कि वो हमारे ऑफिस पे आए। उनका यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष मुनव्वर भाई और हमारी पूरी टीम उनका इस्तकबाल किया और सत्कार किए, क्योंकि ये केस, ऐसे केसों से हम डरेंगे नहीं, हम डट के लड़ेंगे, चाहे किसकी भी साजिश हो। इसमें किसकी भी साजिश हो, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जिस नबी को मानते हैं उसके लिए जान देने को तैयार हैं। खाली कहने के लिए नहीं है, हम जान देने को तैयार हैं। जिस दिन इनको आजमाना रहेगा आजमा लेंगे इंशाल्लाह। डेविड भाई किस नज़रिए से देखते हैं धारावी जैसे क्षेत्र में, अभी आपको बुलाया गया, आपका इन्होंने सत्कार किया, एफआईआर होने के बाद पे तो एक इंसान को टेंशन रहता है कि आगे क्या होगा। यहाँ तो आप लोगों का, आपका ये लोग सत्कार कर रहे हैं। ये नबी की मोहब्बत की अफायर है। ये एक नहीं 1000 अफायर और फांसी पे भी चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं मेरे प्रेसिडेंट मनोवर भाई, तालुका प्रेसिडेंट फरीद भाई, पूरी धारावी टीम एमआईएम और पूरे हिंदुस्तान की एमआईएम के पोस्ट होल्डर बड़े बड़े लोग का मुझे फ़ोन आया। और ख़ास करके मेरे मनोवर भाई का उस दिन मुझे 1:45 बजे रात में फ़ोन आया, क्योंकि उनको इधर बिहार से मेहमान आए हुए थे। उन्होंने कहा है मैंने सुना अफायर हो गई है, लेकिन डेविड भाई जिस तरीके से आपको हर मामले में, अगर तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी आपके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। इस मामले में मैं मेरे सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनोवर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझे रात में संडे के दिन 1:45 बजे फ़ोन करके बोले, और वो कल से मुझे बुला रहे थे बेचारे यहाँ धारावी की टीम।
और लोग भी बुलाए, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा थोड़ा स्टेटमेंट का मसला चालू है। मैं पूरे बम्बई या पूरे हिंदुस्तान की MIM का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे लिए खड़े थे, और जो लोग दूसरे भी पक्ष के वहाँ पे थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके मेरे मनोहर भाई, फरीद भाई और धारावी की MIM की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों को मीडिया को जो बाइट दे रहे हैं, आप स्टेटमेंट का बता रहे लफड़ा छरा, ये बाइट जो दे रहे हैं आप लोगों को, मीडिया पर्सनों को, तो इसके वजह से आपको नहीं बोला गया कि आप मीडिया को बाइट क्यों दे रहे हो FIR होने के बाद? इस विषय को लेके कभी आपसे पुलिस ने बात नहीं करी? नहीं, पुलिस क्यों बात करेगी? ये मेरा क्या है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल मैटर है क्या जो पुलिस बात करेगी? पुलिस का इसके अंदर क्या लगे भाई? मैं तो मतलब लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। भाई कल्ला सीनियर PI की सच्चाई बता रहा हूँ कि ऐसे ऑफिसर, हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं जैसे भाई कल्ला का सीनियर PI था। वो मुस्लिम MT है, मुस्लिम के खिलाफ वो काम करने वाला वो ऑफिसर है, सीनियर PI खाली। बाकी सब भाई कल्ला के अधिकारी बहुत अच्छे हैं। कहा है कि डेविड भाई पे FIR तो हुआ है, लेकिन उसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। MIM की पूरी टीम उनके साथ में, MIM के पदाधिकारी भी है। अब आने वाले समय में कैसे लीड करेंगे अपने FIR को लेकर, कैसे आगे का जो स्टेटस रहेगा, आने वाले समय में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैसे उसको कोई ना कोई गाइड करके आगे लाएगा, और कैसे परमिशन लेके सारे जो प्रोटेस्ट है उसको किया जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।